अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को मिलने वाले धमकी आमेज खत के मामले को लेकर अब से कुछ देर पहले यहां सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत में एक बार फिर दोबारा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो बेनिकाब हो चुके हैं। साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दीगर साथी जजों के साथ जो इख्तिलाफात उनके मौजूद हैं वो भी आज कौम ने बराह रास्त देखा है। और उसके साथ साथ मुसरत हिलाली, जस्टिस मुसरत हिलाली ने कैसे आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और एजेंसियों की आज नुमाइंदगी की है वो भी आप लोगों ने देखी है। और साथ साथ नाज़रीन, आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के साथ वो आज सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे हैं और उन्होंने कितना बड़ा अपना नुकसान किया है इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो लाइक करके आप लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करना है। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को मिलने वाले धमकी आमेज खत के मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ देर पहले ये समाअत जो हो चुकी है, इस समाअत के दौरान जो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर जजों की, उससे बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं और उसमें एक मामला क्लियर हो चुका है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है ना तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को इंसाफ फराहम करना चाहते हैं, ना तो दीगर केसेस में वो जमहूरियत की बका और आईन और कानून की बालादस्ती के लिए कोई काम करना चाहते हैं। इस वक्त वो तमाम केसेस शुरू दिन से, जब से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस मनसब पर वो फाइज हो चुके हैं चीफ जस्टिस के, तब से लेकर अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं उनको खुश करवाने के सिवा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और आप लोगों ने देखा कि मिलिट्री अदालतों में जो केसेस के मामले को लेकर, कार्रवाइयों के मामले को लेकर, उस पर भी अभी तक ये कोई फैसला करने में कामयाब नहीं हुए हैं। अब बल्ले के निशान के मामले पर कोई फैसला ये नहीं कर सके और दीगर कई केसेस हैं जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो रिलीफ फराहम करने में किसी सूरत कामयाब नजर नहीं आते हैं। और साथ साथ नाजरीन, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा है कि अगर मेरे काम में कोई मुदाखलत करें और मैं रोक न सकूं तो मुझे घर जाना चाहिए। ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को ये बता दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की यही 6 जज साहिबान को जो धमकी आमेज खतूत मौसूल हो चुके हैं उस पर आपकी जानिब से अब तक क्या कुछ पेशरफ्त करने में आप कामयाब हो सके हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के ही आप समेत कई जजों को जो धमकी आमेज जो खतूत मौसूल हो चुके हैं उस पर अभी तक आपने क्या पेशरफ्त करने में कामयाब हो सके हैं। उसके अलावा 9 मई के वाक़यात को बाकायदा उसको एक जवाब बनाकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो क्रैक डाउन हुआ है उस पर आपने कौन सा इंसाफ फराहम कर दिया है। और उसके बाद आम इंतखाबात के दौरान आपने तो कहा कि आप इंतखाबात फौरी तौर पर करवाए जाएं, डेट्स भी आपने अनाउंस की, फिर उस पर पाबंदी के साथ इलेक्शन करवाने पर भी आपने सबको मजबूर किया। लेकिन आप लोगों ने, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, आपने क्या उस वक्त इलेक्शन के दिनों में मौलाना फजल रहमान को मिलने वाली धमकियों के मामले को लेकर क्या उसको आप इंसाफ फराहम करने में कामयाब हुए? नहीं हुए। तो उस वक्त आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान को धमकी आमेज खतूत मौसूल हो रहे थे, खुफिया इदारों की जानिब से बताया गया कि आपको थ्रेट थे, आप इधर उधर मूव न करें, वो सियासी कंपेन नहीं कर सके। क्या उस पर आपने पूछा कि ये इलेक्शन ख़त्म होते ही कैसे धमकी आमेज खतूत मौसूल होना, धमकियाँ मिलने के हवाले से बिल्कुल ही खामोशी क्यों छाई हुई है, अभी क्यों नहीं मिल रही है मौलाना फजल रहमान को धमकियाँ? लेकिन आपने पूछना गवारा ही नहीं किया। उसके साथ साथ इलेक्शन के दिनों में आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को कैसे ख़राब किया गया, कैसे इदारे की मुदाखलत से जो है बाकायदा पूरे इलेक्शन को मैनेज किया गया, कैसे फार्म 45 और फार्म 47 के जरिए जो है इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया गया। आपने कोई इंसाफ फराहम करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए, आपने पूछना गवारा भी नहीं किया। फिर आप कह रहे हैं कि भाई मेरे काम में कोई मुदाखलत करेगा तो मैं बर्दाश्त किसी सूरत नहीं करूँगा, और कोई बर्दाश्त करता है तो वो फिर उसको घर जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इन तमाम मामलों को लेकर घर तो आपको जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने साथ साथ ये भी कहा है कि हमें वाक़यात बताएं, मैं कई वाक़यात बता सकता हूँ जब मुदाखलत हुई। उन्होंने कहा है कि तय कर लें कि हम किसी सियासी जमात या फिर किसी के इस्तेमाल में नहीं होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ये कह रहे हैं कि बताएं वो वाक़यात जहाँ मुदाखलत हुई है। मैं बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ मुदाखलत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, क्या आपको मालूम नहीं है कहाँ कहाँ मुदाखलत हो रही है?
यही जो मैंने अभी बताया इन तमाम मामलों को लेकर, क्या आपको पता नहीं चला कि यहाँ मुदाखलत हो रही है? आपको वाक़ियात बताने की क्या ज़रूरत है? क्या आपको मालूम नहीं है? खुद आपके साथी जजेस कहते हैं कि अगर हम भी खुल के बोलेंगे तो हमारे साथ भी वही हशर होगा जो इस्लामाबाद की जजों के साथ जो कुछ हुआ है। तो फिर आप इसमें मुनाफिकाना अपने रवैये के साथ जो है वो पेश क्यों आ रहे हैं? इसके साथ साथ नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा है कि अदलिया में एक और मुदाखलत वकला और बार के सुदूर की जजों के चैम्बर्स में आमद भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वकला की जानिब से मुदाखलत की जाती है, लेकिन जो इदारों की जानिब से मुदाखलत होती है उस पर आप इंसाफ फराहम करने में कामयाब नज़र क्यों नहीं आते हैं? तो इन तमाम मामलों को लेकर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने यह भी आज दावा किया, बार बार वो कह रहे थे कि जब से मैं चीफ जस्टिस बन गया हूँ तब से इंसाफ मिलना शुरू हो चुका है और मुदाखलत कोई नहीं हो रही है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि कोई इख्तलाफात मौजूद नहीं है। हालांकि आज इख्तलाफात खुल के सामने आए हैं। आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस अतर मिनल्लाह के दरमियान जो हैं इख्तलाफात पूरी कौम ने देखी है। कैसे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जब अतर मिनल्लाह बोलते थे तो उनको टोक रहे थे, तरीके से उनको खामोश करवाने की कोशिश करते थे, उनको इंटरप्ट करने की कोशिश करते थे। लेकिन इस पर जो है चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो है वो अब बोलने से कासिर है। ये साफ जाहिर हो रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो है वो अतर मिनल्लाह के साथ जो है वो किसी सूरत एग्री करने के लिए तैयार ही नहीं है। आज भी कमरे अदालत में देखा गया कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि जो ही अतर मिनल्लाह बोलते थे तो उनको टोकना, रोकना, उनके खिलाफी रिमार्क्स देना बड़े टेक्निकल तरीके से। और साथ साथ जस्टिस से जो मुसरत हिलाली है उनकी जानिब से बाकायदा आज जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स पर जो है बार बार इंटरप्ट करना, और फिर वो ऐसे रिमार्क्स दे रही थी जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो यहाँ एजेंसियों की ही नुमाइंदगी कर रही है। उसके साथ साथ नाज़रीन, आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना हक अदा किया। हालांकि वो भी खामोश रह सकते थे, चीफ जस्टिस के साथ वो भी इत्तेफाक करके वो अपने लिए आने वाले दिनों में मुश्किल कम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने साथी जजों के साथ खड़े रहने के साथ साथ जो हैं उन्होंने आज एक बेहतरीन जज होने का भी उन्होंने अपना हक अदा किया। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि हमारे पास मौका है इस मामले को हल करें, अंदरूनी दबाव हो या बैरूनी दबाव हो, हमें इसे दूर करना है। हमें हाई कोर्ट्स और अदले को बाइख्तियार बनाना है। हमारे पास इससे बेहतरीन और सुनहरा मौका कोई नहीं है। हमें कोई मखसूस तरीक़ाकार बनाना होगा। ये चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की मौजूदगी में जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़ेह तरीके से कहा है। आने वाले दिनों में इसमें कोई दो राय नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो रिमार्क्स दिए हैं इनको लेकर आज मुमकिन है इदारों की जानिब से ज़रूर कहा गया होगा कि ये हमारे लिए आने वाले दिनों में मुश्किल पैदा कर सकता है। इसको हैंडल किया जाए, इसको मैनेज किया जाए। अब आने वाले दिनों में उनके लिए कई मुश्किल पैदा हो सकती हैं, उनको कई मौके जो हैं उनके हाथ से अब निकल सकते हैं। चीफ जस्टिस बनने में भी उनके लिए कई इशूज़ का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उन्होंने आज इन तमाम मामलात का वो बाकायदा बेहतरीन तरीके से उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने किसी भी परेशानी, किसी भी मुदाखलत को लेकर, किसी और इशू को लेकर उन्होंने कोई परेशानी का इजहार किए बगैर उन्होंने हक और सच के साथ खड़े रहने की कोशिश की। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।